नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे दर्शकों, अक्सर हमारे दर्शक एक सवाल करते हैं कि गुरुजी हम कोई भी जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, सफल नहीं होते हैं। हम किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, बहुत सारे हमारे गुरु द्वारा साबर मंत्र दिए गए, शास्त्रोक्त मंत्र दिए गए जो प्रमाणिक हैं, परंतु जब भी मैं इन प्रयोगों को करता हूं तो असफल हो जाता हूं। देखिए, इसके पीछे कारण रहता है कि आपको या तो क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रहती है, या तो मंत्र की ऊर्जा के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं कि मंत्र का स्वभाव क्या है। उस स्वभाव के हिसाब से उस तत्व का ज्ञान करके हम जाप करते हैं। प्यारे दर्शकों, आपने देखा होगा जब किसी बालक जन्म लेता है तो ब्राह्मणों से, विद्वानों से जब उसका जन्म नक्षत्र वगैरह मालूम कराते हैं तो इसमें एक नक्षत्र बड़ा खतरनाक आता है जिसे बोलते हैं मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र में जब लड़का पैदा होता है तो मूल नक्षत्र के चरण होते हैं, मूल नक्षत्र के चरण होते हैं, और चरणों के हिसाब से पिता के लिए भारी है कि माता के लिए कि मामा के लिए कि भाई के लिए कि बहनों के लिए, ये सब रहता है कि किसके लिए वो बालक भारी है, नुकसानदायक है। जैसे मंगली का होता है उससे प्रबल। अब बात आती जिसके लिए प्रबल नुकसानदायक रहता है तो उसकी पूजा कराई जाती है, और अगर इसकी पूजा नहीं कराई जाती है तो उस मूल में हुए बालक को जन्म से लेकर विवाह उपरांत तक कष्ट ही कष्ट रहता है। वो बालक कहीं सफल नहीं हो पाता है। उसके व्यवहार में, उसके संबंधों में, उसके ब्याह में, उसके बच्चे होने में हर तरफ व्याधि यानी उत्पन्न होती। बाद में पूजा कराने से कोई अर्थ नहीं, बस यही है कि सांप निकल गया, लाठी पीटते रहो। इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूं कि इस पूजा में मुख्य रूप से जो इस पूजा को शक्ति, भक्ति और बल प्राप्त करती है वो है 27 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियां, जिसे बोलते हैं 27वां पूजा। 27 प्रकार के जल, 27 प्रकार की लकड़ियां, 27 प्रकार के अनाज, 27 संबंधित कई आइटम पड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः 27 प्रकार की जो पौधे होते हैं उनकी लकड़ियों समिधा से जो लास्ट में हवन होता है, पूजन होता है, वो मुख्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब राजाओं का कोई बड़ा कार्य होता था, आज भी हमारे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री लोग इसी समिधा से अनेक कार्य कराते हैं विद्वान जनों से। आज ठंड बहुत है, आप हमारी इस वेशभूषा को देखकर दंग भी होंगे। गुरुजी अजीब सा माहौल बना के बैठे हैं, क्या करें। हम लोग ऐसी जगह ही हैं कि यहाँ ना घर है अपना, ना ठिकाना है, गाड़ी किनारे खड़ी किए और राम जी के पथ पर ये सुनसान सी जगह मिली। हमने कहा चलो अपने प्यारे दर्शकों को आज ये प्यारा सा उपहार हम देते हैं। तो ये 27 प्रकार के जो पेड़ हैं वो कौन से हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप इसको किसी भी मूल ही नक्षत्र में इसको ले आना। लाने के बाद इनमें क्या करना, आपको इसकी छोटी छोटी गुड़िया बना लेना। 27 में से 5 जो मुख्य पौधे हैं उनमें से शमी, आम, जामुन, तुलसी, बेल का भी, इनकी गुड़ियां अलग हो जाती। टोटल 101 या 108 की इसकी माला बना लेना। आजकल एक मशीन आ रही है जो ऑनलाइन, जो बड़ी सारी कंपनियां हैं, छोटी सी मशीन देते हैं 3,500 रुपए की। उसमें वो डंडी डालोगे तो अपने आप एक साइज का दाना निकाल के, जैसे तुलसी के डालोगे सब एक साइज का निकाल देगा। तो ये दाना निकाल कर इसे 108 दाने की माला बना लीजिए। और माला ऐसी कि एक दूसरे को टच ना करें, बीच में गांठ पड़ी हो। माला अगर एक दूसरे को पोर टच कर रहे हैं तो माला अशुद्धि होती है। अब इस माला को लेकर ओम माले काष्ठ, लिखिए ओम माले काष्ठ
देभ्यो वनः पंच अमृत पंचभूते सर्वार्थ माल्य माल्य शुद्धे शुद्धे महा सफलदायिनी। इस मंत्र का इस पर 108 बार जाप करके धूप दीप देकर अपने पास रख लें। ये माला आपके लिए कंप्लीट है। अब जो भी मंत्र आप जो भी सिद्धि करना चाहते हैं इस माला से करिए। किसी प्रकार की सिद्धि हो, जिसमें रुद्राक्ष माला लिखा हो, तुलसी माला लिखा हो, हकीक की माला लिखा हो, वो सब माला छोड़कर इसी माला से आप करिए। आप देखेंगे पहली बार में आपको अपार सफलता मिलेगी। किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं, किसी के पास ट्रांसफर सिद्धि साधना के बारे में भटकना नहीं। खुद बनाओ और खुद इसका प्रयोग करो। आखिर जानो तो भारतीय इस विज्ञान को। और मुझे बड़ा गर्व होता है जो मैं वीडियो बनाता हूं उसके पश्चात जो अपने को बड़े विद्वान मानते हैं ऐसे चैनल वाले हमारी वीडियो की नकल करके, वो रील हो चाहे बड़ी वीडियो की नकल करके, वो किसी ना किसी रूप में दूसरे तीसरे दिन आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संतों को जो मेरी नकल करके आप तक मेरी बात पहुंचाते हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि ठीक है, अकल नहीं नकल ही, किसी ना किसी बहाने आप जनता की सेवा ही कर रहे हैं। और इस बहाने मैं कहूँगा कि वो भी थोड़ा बहुत सीखें। कोई असुविधा हो रही तो मेरे यहाँ है वो संतजन, आपका घर है। आपको जो मेरे पास ज्ञान है मैं पूर्ण रूप से आपसे उसे सिखाऊंगा। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को बनाने के ही मकसद था कि इस सबसे अच्छी बात कि साबर मंत्र तो तुरंत लगे हाथ काम करेगा। इस माला को बनाइए, लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।